बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़ाइनल पेपर जो जीसीएफ के होने जा रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनको हम डिटेल से ज़रा देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है फोर्थ सिक्स एट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डिटेल, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डिटेल्स, टेंटिव डे शीट आ चुकी है, उसकी हम कुछ देखेंगे डिटेल्स। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कितना टाइम होगा पेपर के लिए, सैम्पल पेपर किस तरह का होगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन हैं कुछ, उसके हवाले से हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम शुरू करते हैं फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डिटेल्स देखते हैं ज़रा। अकॉर्डिंग टू द टेंटिव डे शीट एग्ज़ाम जो हैं फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर के वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 24 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि 24 अगस्त से फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंटिव डे शीट। टेंटिव डे शीट आ चुकी है, उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि सब कैंपसेस गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलेटेड के कॉलेजेस का पेपर एक था और एक ही टाइम पे के ऊपर हुआ था, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा कि एक ही पेपर होगा और एक ही टाइम के ऊपर होगा। तो उसके हवाले से आपने अपने जो दोस्त हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लाइक कोर्स ऑनलाइन के हवाले से या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से आप डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकंड सेमेस्टर के पेपर कब होने जा रहे हैं, उसके हवाले से हम देखते हैं। जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है मेरे पास अपडेट है, उसके मुताबिक सेकंड सेमेस्टर के पेपर जो है ना इसके बाद शुरू होंगे, फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर के बाद। चूँकि फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 24 अगस्त से, तो ये ख़त्म होंगे तकरीबन 31 अगस्त तक या 30 अगस्त तक। तो उसके बाद इनके प्रैक्टिकल भी होने हैं, एक वीक के अंदर प्रैक्टिकल हो जाते हैं मोस्टली। तो उसके बाद ये सेकंड या थर्ड वीक सितंबर में इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये स्टार्ट होंगे। तो उसके वाले से आप लोगों अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जी, टेंटिव डे शीट हम देखते हैं जी। टेंटिव डे शीट आ चुकी है फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर की, इनके एग्ज़ाम के हवाले से हम देखते हैं कि क्या टेंटिव डे शीट आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ज़ूलॉजी एट सेमेस्टर की टेंटिव डे शीट है मेरे पास। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो 24 अगस्त को शुरू हो रहा है और लास्ट पेपर जो है वो 30 अगस्त तक इनका ख़त्म हो जाएंगे थ्योरी के। उसके बाद इनके प्रैक्टिकल के पेपर शुरू होंगे, तो उसी वाले से आपने इसे के अकॉर्डिंग डे शीट के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। टेंटिव डे शीट एक्चुअली इस दफ़ा जीसी यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया चेंज किया है। लास्ट टाइम तो इस तरह होता था कि एक फ़ाइल के अंदर सारी डे शीट आ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जीसी ने कुछ पॉलिसीज़ अपडेट की हैं। तो डे शीट सिर्फ जो कॉलेज का अपना पोर्टल दिया है जीसी ने उसी के ऊपर अपडेट होती हैं। तो आप अपने प्रिंसिपल या फोकल पर्सन से कांटेक्ट करके अपनी डे शीट टेंटिव डे शीट हासिल कर सकते हैं। तो उसके अलावा मेरे पास कुछ टेंटिव डे शीट है, मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। ये डिप्टी फोर्थ सेमेस्टर की है टेंटिव डे शीट, इसके अंदर भी सेम है, इसका भी 24 अगस्त को शुरू हो रहा है। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी का पेपर है डीपीटी 402 का, और लास्ट पेपर इनका है जी 1 सितंबर को, यानी कि इनका टोटल 7 पेपर हैं, तो ये 1 सितंबर तक चलेंगे। तो इसके बाद इनके होंगे प्रैक्टिकल्स। उसके बाद मेरे पास है जी ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की टेंटिव डे शीट है, इसका भी सेम है जी 24 अगस्त से ये पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहला जी बॉटनी 401 का सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स का ये पहला पेपर होगा ज़ूलॉजी फोर्थ का। ये सेशन है जी 2020 से 2024 के लिए, उनका फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होंगे। उसके बाद है जी कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है जी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कोल का पहला पेपर है 24 अगस्त को। और सारे पेपर लास्ट टाइम जिस तरह हुआ था कि सेकंड टाइम होते हैं, तो इस दफ़ा भी पेपर सेकंड टाइम ही होंगे। तो टेंटिव डे शीट आ चुकी हैं, आप अपने प्रिंसिपल या फोकल पर्सन से कांटेक्ट करके अपनी टेंटिव डे शीट हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम की ही तरह है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, चाहे वो 1 क्रेडिट आवर का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है या 5 का है। जितने भी क्रेडिट आवर का पेपर है वो 100 नंबर का ही होगा। उसके बाद जो है ना वो उसकी वेटेज निकलेगी। एक्चुअली जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर इस तरह होता है कि अगर एक क्रेडिट आवर के अगेंस्ट यूनिवर्सिटी 20 नंबर जनरेट करती है, लेकिन उसकी आसानी के लिए या पेपरों को एक जगह यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए प्राइवेट, गवर्नमेंट और जो सब कैंपसेस हैं उनको लेने के लिए जीसी जो है ना 100 मार्क्स का पेपर बनाती है। क्योंकि जो सब कैंपसेस हैं उनका क्राइटेरिया और है, जो प्राइवेट है उनका और है, जो गवर्नमेंट है उनका और है, यानी कि इनको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट मिली है। तो जो सेशनल और मिड टर्म के मार्क्स होते हैं वो सेपरेट दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में 20 मार्क्स जो होंगे वो MCQs होंगे और 30 मिनट्स इसके दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए। उसके बाद 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि टोटल इसके बन गए 150 मिनट्स होंगे सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। तो उसके हवाले से आपने अपनी प्रिपरेशन ही से हवाले से करनी है कि ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आपने ज़्यादा करनी है। उसके बाद सैम्पल पेपर देख लेते हैं। सैम्पल पेपर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 20 MCQs होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आप सैम्पल पेपर में देख सकते हैं कि 20 MCQs हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हैं या आपने जो आउट सेमेस्टर आपके गए हैं उसके अंदर आपने जो पेपर्स दिए हैं सेम एज इट इज़ उसी तरह आपका पेपर होगा। उसके बाद कोरोना क्योंकि पीक पकड़ है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन कार्ड बना लें ताकि सेंटर्स में आपको परेशानी ना हो। तो इसके वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।